50 साल से जिन परेशानी रही से सैकड़ों हजारों लोगन की जान जिन मगी रही से वो समस्या के समापन हुई से। अभी लोगन बताते हैं कि पहले एक दिन हम अपन गांव बाहर जावन तो वापस आन तो 2 घंटा पूछताछ हो कहाँ गिरे काबर गिरे कातर में गिरे और शंका हो जाए तो निपटा दे कर पुलिस। वैचारिक रूप से कहा बस्तर में माओवाद ला खत्म करे जा सकते, दोबारा से हथियार नहीं उठाए। आने वाले समय में क्या हो तुम समय बताइए। बस्तर में माओवाद ला खत्म करे ब खबर की जंगल के सफाई हुई, मतलब 20वीं सदी में हम जियत हन लेकिन वो मैंने बहुत पीछे चलत रही ना हुए। कई जन मिलते हैं तो बताते हैं कि हम 20 साल हो गए, 20 साल में जंगल से बाहर आए। एक जन मोर संग बैठे रही से बड़े ऊंचे स्तर के नक्सली तिन्हा 2008 के बाद अभी 2025 में कोई शहर के कमरा में इसना लाइट के नीचे बैठे जे नक्सली मन आज के डेट में आत्मसमर्पण करे मन कई घर ला उजाड़े है, कई परिवार ला, तो कितना ज़्यादा आप मनाएला मानथो कि इमन एक तरीके से पाप तो करे हावे है। खबर में आगे बढ़े से पहले आप मन से निवेदन हावे है कि आप मन अगर हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ में नवा हावो तो ठिया छत्तीसगढ़ ला बिल्कुल सब्सक्राइब कर लियो। ठिया छत्तीसगढ़ में सबले ज़्यादा देखे जाने वाला एक डिजिटल न्यूज़ माध्यम और सबले तेजी से बढ़ने वाला न्यूज़ माध्यम हावे। कभी न कभी कहीं न कहीं आप मन हमारे वीडियो ला जरूर देखे हो संगवारी हो। आप में से अधिकतर साथी मन ऐसे हावे जे मन हमारे वीडियो ला देखते तो जरूर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो। अगर यूट्यूब में देखा था तो सब्सक्राइब कर लियो, अगर फेसबुक में देखा था तो वहाँ फॉलो कर लियो। एक से हमारे उत्साह बढ़ते, काम करे में घलो मन लगते। अभी की स्थिति में 2 साल हो गए हावे है छत्तीसगढ़ में आप मन के सरकार ला बने, कौन स्थिति में देखो अभी 3 साल बाकी हावे है का जिन मापदंड तैयार करे रहे हो स्थिति में खड़े हो गए हावे, आप मन ला का लागथे? विधानसभा चुनाव पहले मोदी जी आ रही थे, घोषणा कर रही कि हम सरकार में आबो तो नक्सलवाद खत्म कर देवे। सरकार में आयन तो बस्तर में ना अधिकारी बदलिस ना कर्मचारी बदलिस, सिर्फ सरकार बदली, सरकार के संकल्प बदल गए। तो सरकार के संकल्प के आधार पर निर्धारित समय करके दुनिया में ऐसे देखे नहीं मिली। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी घोषणा करीस, मुख्यमंत्री जी के बड़ा योगदान मार्गदर्शन सबला रही से और निर्धारित समय में सशस्त्र नक्सलिज्म के पूरा कैडर समाप्त हो गए। तो ये बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी बात है। जिन 50 साल से जिन परेशानी रही से सैकड़ों हजारों लोगन की जान जिन मगी रही से वो समस्या के समापन हुई से संगे संग वो क्षेत्र के विकास पर भी चिंता हुई से, वहाँ के युवा मन के भी आगू बढ़े के रास्ता की चिंता हुई से। ऐसे अनेक चिंता ला बस्तर के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में करके काम शुरू करे हैं। ये जो आप मन डेडलाइन रखे रहे हो 31 मार्च के, वो ये भीतरी में पूरा के पूरा खत्म करना कितना बड़ी चुनौती रही साहब? कैसे कैसे आप मन प्रयास करे हो? काबर की केंद्रीय गृह मंत्री लगातार बस्तर ला लेके काफ़ी ज़्यादा मन चिंतित रहा है कि जल्दी हो जाए इसे करके, तो ये चीज़ लेके कि भाई इतना ही डेट हावे और यही बीच में करना है। केंद्रीय गृह मंत्री जी की एक बात ला आप लोग कहो कि बस्तर एक विषय है, ऐसे बात 370 के संदर्भ में मन में रही से, तो 370 ला भी समाप्त करे के बाद उसने रही से। देश के अंदर विभिन्न स्थान में बम फूटा है, ओकर संदर्भ में भी वही बात रही से, वही हुई समाप्त। नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी में अभी मती वाले लाभ छोड़ दो तो बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट लगभग शांत हुए है। अनेक बैठक, अनेक समझौता हम कर करके और अनेक कार्यवाही भी करके उहुल खत्म करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट में भी शांत करेंगे। उसने नक्सलवाद बड़ा समस्या रही से, ओखर बरोध के ताकत से काम करी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जी मैं सुनता हूँ कि जिन दिन गृह विभाग के कार्यालय में सबसे पहली गई गृह मंत्री बन के, वो दिन कह रही है कि केंद्र में जो जम्मू कश्मीर की अलग सेल है और नक्सलवाद की अलग सेल है, दोनों सेल खत्म होना चाहिए। ये सामान्य वो क्षेत्र भी भारत पर वैसने होना चाहिए जैसे दूसरे क्षेत्र होते, और कर ही नहीं भाई बोला। तो ये बेरा में जैसे गृह मंत्री जी लगातार आप मन से संपर्क में रही से के बारी मतलब पूछे, आप मन रिपोर्ट तो करते रहा रहे हो कि हाँ हुआ थे नहीं हुआ थे ऐसे करके? मैं आप लोग बतावत हूँ, मतलब ना गृह मंत्री जी के अतकय रहे कह रही इसके ए विषय में कभी भी फोन करबे तब मैं एक दिन 2-2:30 बजे रात के तक फोन मार दे। अच्छा हाँ, तो आश्चर्य की मतलब बात ये लगी इसकी ओत को बेर मोर बात हुई सुनकर से, और कई बार कहूँ तो सैकड़ों बार बात हुई, ओत को बेर बात हुई, रात के 2-2:30 बजे भी बात हुई। मैं बात तो जिन लोग कहूँ कि भाई ऐसे ऐसे स्थिति आते उमा त्वरित मार्गदर्शन टप से बिल्कुल स्पष्टता के साथ यदि करना है तो जिन करना है कहा है 3 दिन कुछ बात स्पष्टता रहा है, कुछ बात लगे कि कैसी हुई भाई ये बात है, फिर कारण तो हुए तो कुछ आकलन रहते उनकर बड़े। लेकिन अभी भी जैसे बहुत जन मन ये थे कि नक्सलवाद तो चलो खत्म होते, बहुत जन मन और जे नक्सली मन आज के डेट में आत्मसमर्पण करे मन कई घर ला उजाड़े है, कई परिवार ला, तो कितना ज़्यादा आप मन आएला मानथो कि ये मन
एक तरीके से पाप तो करे हावे हे, बहुत जन के परिवार ला कई जन शहीद भी होए हावे, हमर वीर जवान मन हा। अभी पुनर्वास करत है मन के खर ऊपर दर्जनों हत्या के मामला है, दर्जनों। अब है तो है भाई, का करबे, कई ठन पुनर्वास करने वाला पर 60-70 केस लगे, अब हवे हो। लेकिन उनला बरगलाए गे रही से, भरमाए गे रही से, छोटी उम्र में ले जा करके अपन संग घुमाए गे रही से, अपराध कराए गे रही से, और वापस निकल के आए कि वो स्थिति नहीं रही से। अब समग्रता में वो स्थिति बनी से तो वापस आई। तो मोरे कहना है कि उमन ला वो होए है तेन होए है, उनकर ऊपर दिन घटना है तेन हवे, लेकिन एक रास्ता तो दिल लगी भाई। बस्तर के लोकल लोगन है, हमारे संगी संगवारी है, एक रास्ता दिल पड़ी देख रहे से ये पूरा कोशिश करके कि इमन कैसनो हुआ है, पुनर्वासित हुआ है। तब पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास भी, मानसिक पुनर्वास भी और सामाजिक पुनर्वास भी। आप देखो कि कोनो देश में कोनो स्थान में पुनर्वास के जिन घटना है, सरेंडर कथे घटना है, तेन ओकर फॉर्मेट दूसरा रहा है। छत्तीसगढ़ में समाज के सामने पुनर्वास हुए, आप देखो जब पुनर्वास हुए, समाज के प्रमुख उनला फूल दे करके समाज में अपन सम्मिलित करे, और यही संदेश भरे कि समाज के तुम अपराधी हो भाई, समाज तुमला स्वीकार करिस। अभी तुरंत ही गांव जाए में दिक्कत है, तेखर स्थिति पुनर्वास केंद्र है, वहाँ स्किल डेवलपमेंट होना, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना, धीरे धीरे सब चीज के बदलना, कालांतर में अपन गांव जाए। तो अभी जैसे पुनर्वास वाले आप मैंने बात करत हवे, तो बहुत जन मन अपन कहानी भी बतात हुई, बहुत जन मन तो पढ़े भी नहीं हुई, जो मानसिक रूप से अपन ब्रेन वॉश करके मतलब लेगे गिरी ऐसे करके। ऐसे कोनो मन मिलथे का जे मन हा अपन दुख पीड़ा ला बताइस कि हमन चलो कोई शहीद तो होए है, परिवार ला क्षति तो होए हावे, लेकिन ओमन अपन परिस्थिति ला कौन परिस्थिति में गिरी से सब चीज ला कतको मिलते जी, और कतकस मिलना है तेना आप मोल बताहूँ, मैं आप ला मिलवा कतको मिलते, और वो सब एक स्थिति कि सबके अपन अपन कहानी और अजीब व गरीब कहानी। कई जन मिलते हैं तो बताते हैं कि हम 20 साल हो गए, 20 साल में जंगल से बाहर आए हैं। एक जन मोर संग बैठे रही से, बड़े ऊंचे स्तर के नक्सली है, तिन्हा 2008 के बाद अभी 2025 में कोई शहर के कमरा में इसना लाइट के नीचे बैठे रही। अच्छा। 8 के बाद 25 में ऐसा आप कहूँ तो लड़कन कतको मिलते जिन पुनर्वास करते, 25-30 साल का हो जाता, टीवी नहीं देख रहा है। तो आप अच्छा जिंदगी जीवाओ और उमन ला ऐसा जिंदगी जिए बर प्रेरित करके रखाओ, ये कौन मेरे के न्याय भी है? तो गलत बात है ना। तभी उनकर पुनर्वास के लिए जैसे बहुत जन तो अशिक्षित हुई, तो मतलब ट्रेंड करे बा भी का बहुत जन नहीं भाई, मैं आप लोग बतावा था कि 3000 से ज्यादा पुनर्वास समर 2 साल में हुए हैं, उनमें 50% से ऊपर निरक्षर हैं। शिक्षक बात तो छोड़ दवा, निरक्षर। तो उनका साक्षरता के भी काम है, उनला 5वीं पास करवाए के भी कोशिश है, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाए तेकरो कोशिश है, कुछ स्किल डेवलपमेंट हो जाए तेकरो कोशिश है, कुछ और समाज के चीज ला सीख लें। हम सब ला मोबाइल दे हैं एक एक तो 10,000 ले ऊपर के मोबाइल काबर सरकारी में दिन भाई हम छोड़ देव तो 10 काबर कि भाई दुनिया जाने समझे, आजकल दुनिया जाने समझे कि अपन आँखी भर में नहीं चले काम, अब मोबाइल चाहिए। पूरा दुनिया में कहा होते, सोशल मीडिया देखबे सब देखबे ठीक है भाई, तो सब ला दे हैं मोबाइल, ओकर अकाउंट बनवाए हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम में अकाउंट बना करके भी भाई समझे दुनिया देखें इसी। नहीं, ये बहुत अच्छा पहल है। अब चूंकि एक तस्वीर जो निकल के सामने इसमें देख के बहुत दिल ला सुकून करी। बीच में आप मन हा पूरा नक्सली मतलब जब सरेंडर करे आए मतलब विधानसभा बुलाए रहे हो, ओकर बाद में दिखवाए कि कैसे होते कार्य प्रणाली, बहुत जन मन के प्रतिक्रिया भी आई। मतलब देख के लगते कि 21वीं सदी में हम जियत हन, लेकिन वो मन बहुत पीछे चलत रही ना है ये चीज ला। न सिर्फ उमन भैया, न सिर्फ उमन, सुन ना मैं बताऊँ, उमन ला पहली विधानसभा लेके पहले इहें बुला के और सरकारी निवास में इहें उनला भोजन करा रहे हैं रात का सब। अच्छा हाँ, और फिर दूसरे दिन उनला लेके हम विधानसभा गए रहे, कहा बर तुम लोकतंत्र में आ गए, भारत के संविधान ला पहले नहीं मानत रही, तो छत्तीसगढ़ सरकार की जिद का बात के रहा है कि भारत के संविधान लागू होना चाहिए बस्तर में। बस्तर के गांव-गांव में भारत के संविधान लागू होना चाहिए। तो ओखर बर हमन कोशिश मारा, अब उन मान लीन भारत के संविधान ला तो हम उनला बुला के भोजन कराए, दूसरे दिन सुबह विधानसभा उठाए दिखाए लगे, तो 600 लोगों ला दिखाए हैं। ये बार 600 लोगों जिन पुनर्वासी थे तेना विधानसभा कई बेर ला के दिखाए हैं। और विधानसभा दिखाए के बाद जनाब की चिंता है कि उमन ऐसा जीवन ईमन जियत रहे नहीं, इखर चक्कर में आधा बस्तर उसने जिए,
बस्तर के सामान्य गांव के लेकर अभी हम ले और ओयना हमारे एक योजना है, युवा आमंत्रण, गोंडी शब्द है तेकर अर्थ है हिंदी में युवा आमंत्रण, लेकर के हम उनला रायपुर आवत रहें। तो रायपुर में आवन तो ओमन 20-25 साल का लेकर टीवी नहीं देखत रहत रही, सामान्य गांव के लेकर, वो कोई नक्सली नहीं रही। तो ऐसे सब स्थिति बस्तर में बना, अजायब घर बना दे रही बस्तर ला। और दिल्ली उल्ली में बैठे हैं जिन मन होकट के बात करते हैं तेन मन, उमन ये ऐसे बतावे जैसे ऐसा ही बस्तर रहे। अच्छा तो तोर लड़का हार्वर्ड में पढ़े, अब बस्तर के लड़का के तह भी स्कूल बम से उड़ा दे, ऐसे थोड़ी चली भैया। आप मैंने एक योजना चलाया था, वो नियत निराला योजना, ये योजना के अभी कितना क्रियान्वयन हुआ था? अब चूंकि अब वहां से तो पूरा घोषणा ही कर दिया कि नक्सल मुक्त हो गए है, तो अब ग्रामीण स्तर में अंतिम व्यक्ति तक जाके हमर घोषणा ही बात में है, हमर घोषणा से विषय नहीं है। विषय ये है कि आप बस्तर में जाहू ना, अनेक गांव में गे रहे हो, उमन कहीं कि हमला लगत है कि अभी हम आज़ाद हुए। बस्तर के मड़ई जत का हुई से नहीं बार, ओखर रौनकें अलग रही, ओखर रंग अलग रही बस्तर के मड़ई। जतका बस्तर में भी गांव में चौपाल में बैठ करके ठहाका मार के हंसा थे लोगन ना, उतना हंस नहीं पात रही। अभी लोगन बताते हैं कि पहले एक दिन हम अपन गांव से बाहर जावन तो वापस आन तो 2 घंटा पूछताछ हुए, कहाँ गिरे, काबर गिरे, कातर में गिरे। अच्छा। और शंका हो जाए तो निपटा गया कत को ऐसी की ये वो तो फंस गए रही ना, पूरा लोगन फंस गए रही। आपकी घोषणा ऐसे थी कहा था खबर कि जब 31 तारीख को भूपेश बघेल जी के भी ट्वीट आ गए कि अब तो वहां से पूरा मिलिट्री मतलब वापस बुला लेना चाहिए, कैंप खुले वो मतलब एक तरीके से बंद कर देना चाहिए अगर हो ही गई हावे तो। नहीं तो मैं पूछता हूँ कि जिसे भगवान मत करे, कोकरो भी ओपन हार्ट सर्जरी हो गए नहीं, तो अभी सर्जरी हुई शाम के और रात के कहा है डॉक्टर लगता है, जा डॉक्टर मैं जाता हूँ अपन घर उठ के जाए नहीं जाए नहीं काबर एहतियात जरूरी, डॉक्टर की देख रेख जरूरी, स्वस्थ तो होए रे भाई पूरा, तो जाइए अपन घर नहीं। तो उसने बात है बस्तर आज का स्थिति रही कैसे होएगा। 76 जवान मारताड़ मेटले भुला गए, मणिकुंटा भुला गए, चिंगावरम भुला गए, एर्राबोर भुला गए, दरभागुड़ा भुला गए, घोड़ा गांव भुला गए, झीरम भुला गए, उतना याद है तब बोले ये बात करत है। अब आप सोचो कद का उचित करत है, कद का अनुचित करत है। अरे अभी तो सब ठीक हुए ना, तो का चावत है सेंट्रल फोर्स है, पूछता मैं भाई, अब कहूँ नहीं तो ते काबर हड़बड़ा था गा, डेर रहा था काबर नहीं। तो मोर कहना यह है भैया उमन हवे तो रही अभी एहतियातन रही, जतका कैंप है हर कैंप में एक ठो सेल है विशेष जिन आईडी डिटेक्ट करते, वो सेल हर रोज जाते बाहर आईडी डिटेक्ट करे बार, रोज घूम के आईडी डिटेक्ट होत, सैकड़ों आईडी डिटेक्ट करे ना। अभी हम 31 मार्च के बाद आऊ तो आईडी कौन खत्म करी भैया, बाद में फटी कोकरो पाँव उड़ा तो किसी कौन कार्य करी भैया, तो ये सब काम में कौन करी। इन्हें का हड़बड़ी है जल्दी के करेगी और ऐसा ट्वीट करके का करना चाहते। ये एक तो आपने सही कहा तो कि सशस्त्र माओवाद ला एक तरीका से बस्तर से खत्म, लेकिन वैचारिक रूप से का बस्तर में माओवाद ला खत्म करे जा सकते, चूंकि हिड़मा जब खत्म हुई तो उस समय कई जन कहे जाते कि भाई एक शहीद होते जवान है तेकर में उतना नहीं आया जितना कि उकर मन में चले जाते कई ये बात ला आप मन मानथो कि अभी भी वैचारिक रूप से कुछ हावे है, या फिर आने वाले समय में सशस्त्र माओवाद पूरा तरीके से खत्म अभी हो गए हावे, आने वाले समय में का संभावना हावे कि दोबारा से हथियार नहीं उठाइए? आने वाले समय में का हो तुम समय बताइए भैया। अभी हमार बात ये रही से कि आप जो हथियार लेकर के गैर संवैधानिक ढंग से काम करत हो, भारत के संविधान ला नकारत हो, ये नहीं चल सके। अभी केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर एक ही बात कही, हथियार छोड़ दो भाई, संविधान मान लो भाई, हथियार छोड़ दो संविधान मान लो आप, उसके बाद आपको लगत है जनता जनार्दन के बीच में जब वही है तब आप जाओ, आप अपन उनकर से आग्रह करो, जनता का आशीर्वाद हुई तो आप अपन सरकार बना लो, हम लोग का लेन देने। लेकिन विषय ये है कि हथियार छोड़ो और भारत के संविधान को मानो भाई, इतकी जिद पर हम काम कर रहे हैं, वो काम है पूरा हुई से। कालांतर में बाद है कोई कोखरो विचारधारा है, लोगों के बीच में बात है, तो ये तो जनता ही एक निर्णय अंतिम करते। नहीं मैं ऐसे पूछा था काबर की एक सवाल है, शायद जवाब ला आप मन कैसे टाइप के दूँ, काबर की लोगन मन के मन मना एक आशंका हावे है
इतना हड़बड़ी स्थिति हो गई बस्तर में माओवाद ला खत्म करे बा काबर की ओला प्राइवेट सेक्टर ला देना है, वहाँ पे जंगल के सफाई हुई, मतलब कुछ कुछ मन में आशंका हावे कहो या फिर आपके नजर सरगुजा भ्रांति कहो। 15-20 साल पहले सरगुजा से माओवाद समाप्त हुई। सरगुजा से का हो गया? एक बात कहता हूँ आपको, मध्य प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र से माओवाद समाप्त हुई, सिर्फ गढ़चिरौली में बची रही से का हो गया वहाँ? अभी बस्तर से होते ना, जिनला एक हाइप पैदा करना है, जिनला एक शिगुफा पैदा करना है, तिन कुछ कहीं जोड़ ताड़ के बोलत रहते भैया। मैं आपला ये कहता हूँ, लोगन के मन में भ्रम फैलाए के का आवश्यकता है? जिन दिन हो ही तीन दिन बोलबे ना। मुख्यमंत्री जी खुद बोल बोल के सबला आश्वासन देवत है, तेन ला नहीं सुने कोनो। अभी का हो गया? अभी एनएमडीसी काम करत है ना, अभी तो करते छे काम ला एनएमडीसी आने एक ठी एसआर कंपनी का कंपनी वो काम करते छे काम हो, उनमें का दिक्कत हो गई? तो कोनो ये जबरदस्ती की जन बात ला कहा थे ना, तेन ला समझना चाहिए। ये वो लोग ने जिन ये सोचते हैं कि 25 साल के लड़का नौजवान बस्तर के ओ टीवी झन देखे रहा है, जिन्हें भाव के आदमी तेने बात पे करते हैं। तो क्या चीज ले आश्वस्त रह जाए कि सुरक्षित हावे है? आप मुझे ये बताओ भाई, आप लोग भय का बात के? भय मतलब भय जनता के मन में काबर की गाहे जनता भी के- गाहे बात यही आथे शर्मा जी, काबर की अधिकतर करके जब कथे कि गृह मंत्री बार बार दौरा करत हावे, ज्यादातर अडानी से टारगेट कर लेते हैं, मान के चलो कि भाई ओला देही आपन एनएमडीसी के नाम ले, चलो वो तो अभी की स्थिति में हावे स्थापित, लेकिन का संभावना है कि आने वाले निकट भविष्य में और कोनो दूसर कंपनी है वहाँ पैर नहीं बसा रही है इसी के लिए? ये जबरदस्ती के फैलाए जाने वाला भ्रम है भैया, नहीं कहा कवर बस्तर के आर्थिक उन्नति के आधार में सोचता हूँ कि बस्तर के लघु अनुपज वो है।